तो कैसे हो बच्चों। टुडेस टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, है ना। मेरुरज्जु हमारा टॉपिक है आज का, है ना। स्पाइनल कॉर्ड है, इसके लिए आपको बहुत सारे नाम जानना जरूरी है। मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ नाम को। सबसे पहला नाम जाएगा सेंट्रल कैनाल, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय नाल। तो ये जो केंद्रीय नाल है वो जो बीच का दिखाई दे रहा है, ये ऐसा गोल दिखाई दे रहा है, ये है सेंट्रल कैनाल, ठीक है। और ये पहला नाम हो गया। दूसरा नाम है डॉर्सल फिशर एंड वेंट्रल फिशर। ये सबसे बीच में से गया है और इधर इसके बीच में गया है ना जी। तो ये है पश्च तथा अग्रविदर, है ना। पश्च तथा अग्रविदर हिंदी में लिखेगा इसको। दो नाम हो गया। तीसरा नाम देखते हैं ग्रे मैटर, धूसर पदार्थ। तो ये अंदर वाला भाग, ये जो ऐसे संरचना बना हुआ है, ये संरचना का अंदर भाग है, उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। मतलब बोलेंगे हम लोग उसको धूसर द्रव्य या धूसर पदार्थ जी। तीसरा नाम है श्वेत द्रव। क्या बोलेंगे? श्वेत द्रव। और ये श्वेत द्रव मतलब वाइट मैटर ना जी। तो ये वाला भाग है, ये पूरा ऐसे बटा हुआ ये। लेकिन इसमें देखो, इसमें ना यहाँ पर ऐसे दे दिया गया है, ये गलत है, ठीक है। ये यहाँ नहीं जाएगा, ये जाएगा यहाँ। और वो किस में ले गया है? ग्रे मैटर में ले गया है, उसका जो पॉइंट है उसको, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। ये क्या यहाँ तक जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, श्वेत पदार्थ। और पांचवा नाम है पोस्टेरियर एंड एंटीरियर हॉर्न। पोस्टेरियर तथा एंटीरियर हॉर्न, ये डॉर्सल हॉर्न और ये वेंट्रल हॉर्न, मतलब पश्च एवं अग्र श्रृंग, ऐसे बोलेंगे इसको। तो ये सब नाम अब याद रखिएगा। अब लोग हम चलते हैं सीधा मेरुरज्जु के डिटेल्स में। चलिए देखिए कि मेरुरज्जु है क्या, स्पाइनल कॉर्ड है क्या। तो मेरुरज्जु का निचला भाग, मेड्यूला का निचला भाग, हम लोग मस्तिष्क के ऐसे संरचना पढ़ेंगे तो मस्तिष्क के संरचना में सबसे नीचे भाग को हम लोग बोल देते हैं मेड्यूला। अच्छा, दिखाना पड़ेगा मतलब ये देखिए, ये मस्तिष्क की संरचना, यहाँ जो निचला वाला भाग इसको बोलेंगे मेड्यूला। क्या बोलेंगे हम लोग? मेड्यूला, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि मेड्यूला का निचला भाग खोपड़ी के महाछिद्र, खोपड़ी में जैसे सबसे नीचे जो छिद्र होता है ना, तो उसको महाछिद्र कहेंगे। तो खोपड़ी का निचला भाग, मेड्यूला का निचला भाग खोपड़ी के महाछिद्र से निकलकर कशेरुकों की तंत्रिका नाल से होकर, तंत्रिका नाल मतलब क्या है? जो रीढ़ की हड्डी है ना, नर्वस कैनाल है ना, तंत्रिका नाल मतलब रीढ़ की हड्डी के जो बीच में जो नाल है उसको तंत्रिका नाल कहेंगे, ठीक है। तो मेड्यूला का निचला भाग खोपड़ी के महाछिद्र से निकलकर कशेरुकों की तंत्रिका नाल से होकर कटी कशेरुका के सामने समाप्त हो जाती है। ये कटी कशेरुका क्या है? तो जो रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पॉइंट है कटी कशेरुका, है ना, कमर वाली भाग है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कटी कशेरुका। कशेरुका मतलब हड्डी होता है ना। तो मेड्यूला का निचला भाग खोपड़ी के महाछिद्र से निकलकर, मेड्यूला का निचला भाग खोपड़ी के महाछिद्र से निकलकर कशेरुकों की जो तंत्रिका नाल है उस तंत्रिका नाल से होकर कटी कशेरुका के सामने समाप्त होती है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। मतलब एक जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीचों बीच निकलता है कौन? मेरुरज्जु, है ना। मतलब केंद्रीय नाल से होते हुए निकलता है, बोला जा रहा है। सेंट्रल कैनाल तंत्रिका नाल से जी, केंद्रीय नाल बोलता हूँ, तंत्रिका नाल से होकर
गुजरता है और कटी कसकर जो कमर की जो हड्डियां हैं उनके सामने समाप्त हो जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेरुरज्जु। 4 या 5 वर्ष की अवस्था के बाद इसकी वृद्धि रुक जाती है। एक्चुअली में कहा जाए 4-5 साल की वर्ष अवस्था में होती है, लेकिन धीरे धीरे होती है ना। और ग्रीवा तथा कटी भाग में, ग्रीवा वाला भाग तो आप लोग जानते हैं मस्तिष्क का, सॉरी मनुष्य जो ग्रीवा वाला भाग है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें पाचन तंत्र में जो ग्रीवा वाला भाग बताया, ऊपर भाग को जो कहा जाए गले का भाग है वहाँ पास नीचे है ना, तो उस ग्रीवा भाग से लेकर कटी भाग में मेरुरज्जु कुछ मोटी होती है, लेकिन अंत में क्रमशः क्या होती है, पतली होकर सूत्रांत में समाप्त होती है। सूत्र के अंत में, मतलब ये सूत्रांत है, लास्ट वाला भाग को हम लोग बोलेंगे सूत्रांत, है ना। तो सूत्रांत में क्या होती है, समाप्त होती है। इतना नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इतना तक लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये मेरुरज्जु की डिटेल्स होते हैं ना। अब मेरुरज्जु को बता दिए, अब मेरुरज्जु के भाग में चलते हैं हम लोग कि कौन कौन से भाग पाए जाते हैं मेरुरज्जु के, है ना। उसके बाद लास्ट हम लोग कार्य में चलेंगे। तो मेरुरज्जु क्लियर हो गया। अच्छा, और हम लोग अभी लास्ट बता रहा हूँ आपको मेरुरज्जु की रचनाएं। तो पहला नंबर का जो पॉइंट आता है उसका नाम है सेंट्रल कैनल। क्या नाम है, सेंट्रल कैनल। तो देखिए सबसे बीच में ये भाग दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल कैनल, अर्थात केंद्रीय नाल, है ना। तो सेंट्रल कैनल में क्या डिटेल है उसको देखिए कि यह काट के मध्य में होती है। जो काट बोल रहे हैं मतलब क्या बोला जा रहा है, जो उसका अनुप्रस्थ काट निकालेंगे ना हम लोग कि इसका ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये जो चित्र बनाया हुआ ये अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। ये किसका अनुप्रस्थ काट है, ये मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट है। और जो बुक में दिया है ऐसे वो सिंपल काट है ना, ये वाला ये सिंपल है, ठीक है। तो मेरुरज्जु कौन है इसमें, ये जो ये दिख रहा है वो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी के बीच से जो निकला है वो है मेरुरज्जु, ठीक है। तो हम लोग अभी कहाँ जा रहे थे, केंद्रीय नाल में जा रहे थे, सेंट्रल कैनाल। तो यह काट के मध्य में होती है और मस्तिष्क के चतुर्थ कोष्ठ से संबद्ध होती है। चतुर्थ कोष्ठ मतलब मस्तिष्क में बहुत सारे कोष्ठ होते हैं, है ना, लोब होते हैं। उस कोष्ठ से संबंधित, मतलब जो चौथा नंबर का जो कोष्ठ है ना, उनसे संबंधित है। मतलब सबसे नीचे जो मेड्यूला वाला भाग होता है, मेड्यूला वाले भाग से संबद्ध होता है जो सेंट्रल कैनाल है वो, है ना। दूसरा आता है पश्च तथा अग्रविदर। अभी पश्च तथा पोस्टीरियर एंड एंटेरियर फिशर, इसको हम लोग देख चुके हैं। ये देखिए ये इधर और ये इधर, है ना। तो मेरुरज्जु के मध्य पृष्ठी तथा मध्य अधर भाग में एक एक खाई होती है, ऐसा लंबा लंबा दिख रहा है उसमें, जिसे क्रमशः पश्चविदर एवं अग्रविदर कहते हैं। मेरुरज्जु के मध्य पृष्ठी तथा अधर भाग, पृष्ठ मतलब ऊपर की ओर और अधर भाग मतलब नीचे की ओर, है ना। तो मेरुरज्जु के मध्य पृष्ठी तथा मध्य अधर भाग में एक एक खाई होती है, जिसे क्रमशः पश्चविदर एवं अग्रविदर कहते हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं यहाँ पर पश्चविदर एवं अग्रविदर। पश्चविदर एवं अग्रविदर, ये वाला और ये वाला खाई है ना, मतलब एक जगह है बीच में, ऐसा जगह है, खाई है, ठीक है। पश्चविदर और क्या हो गया, अग्रविदर। आगे हम लोग चलते हैं धूसर पदार्थ में। तो यह केंद्रीय नलिका के चारों ओर अंग्रेजी के एच आकार जैसा फैला रहता है। इस भाग में अनेक तंत्रिका कोशिकाएं रहती है। ये देखिए ये पूरा का पूरा भाग, ये देखिए ऐसा अंग्रेजी एच टाइप से नहीं लग रहा है ये ऐसा। तो इसका क्या है कि यह केंद्रीय नलिका के चारों ओर अंग्रेजी के एच अक्षर जैसा फैला रहता है। इस भाग में अनेक तंत्रिका कोशिका रहती है। इस भाग में अनेक क्या रहती है, तंत्रिका कोशिका रहती है। इसको हम बोलेंगे धूसर पदार्थ। आगे हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4, वाइट मैटर, श्वेत पदार्थ। तो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा ऐसा फैला हुआ इधर,
इधर फैला हुआ है, इधर फैला हुआ है, ये सब है वाइट मैटर। तो क्या बोलेंगे, इसका डिटेल क्या बोलेंगे कि यह धूसर द्रव के चारों ओर विद्यमान रहता है एवं इसमें भी तंत्रिका तंतु रहते हैं या इसमें तंत्रिका तंतु रहते हैं। ये पॉइंट है श्वेत पदार्थ का, है ना। क्या बोला मैं कि यह धूसर द्रव के चारों ओर विद्यमान रहता है एवं इसके तंत्रिका तंतु रहते हैं, यह श्वेत पदार्थ। और पांचवा पॉइंट है पृष्ठ एवं अग्र श्रृंग, पोस्टेरियर एंड एंटीरियर हॉर्न। तो इसको भी देख लीजिए, छोटा सा है कि दूसरा द्रव दो पश्च तथा दो पूर्व श्रृंग बनाता है। पश्च तथा पूर्व श्रृंग से यथाक्रम पश्च मूल तथा अग्रमूल निकलते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है अग्रमूल को, लेकिन यहाँ तक लिख देना क्योंकि बहुत छोटा पॉइंट है। दूसरा द्रव्य दो पश्च तथा दो श्रृंग पूर्व श्रृंग बनाता है। पश्च तथा पूर्व श्रृंग से यथाक्रम पश्च मूल तथा अग्रमूल निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो दूसरा द्रव्य, ये जो दूसरा द्रव्य है, दूसरा द्रव्य दो पश्च मतलब पोस्टेरियर, दो पश्च तथा पोस्टेरियर, हाँ जाऊँ तो ये वॉशिंग पाउडर निरमा, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था जी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग फिर चलते हैं आगे। पश्च तथा अग्रश्रृंग, है ना। तो पश्च तथा अग्रश्रृंग में क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए, ये दो, ठीक है, डॉर्सल हॉर्न, है ना। तो पोस्टेरियर और एंटीरियर, है ना, ये यहाँ पर देखो, ये है ना। तो इसको आप लोग हिंदी में लिख देंगे, पोस्टेरियर को पश्च और एंटीरियर को आप लिखेंगे अग्र, है ना। आप लोग ऐसे लिखना। तो चलते हैं कि दूसरा द्रव दो पश्च तथा दो श्रृंग पूर्व श्रृंग बनाता है। पश्च तथा पूर्व श्रृंग से यथावत पश्चमूल पोस्टेरियर रूट एवं अग्रमूल इंटीरियर रूट बनता है ना। इस तरह से ये इनकी संरचना समाप्त हुई है पश्च श्रृंग और अग्र श्रृंग के बारे में, है ना। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा।